हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि लॉर्ड जीजुई ने चश्मिश गुकुइन को टॉम ऑफ जिग्जिया 100 बार लिखने और पढ़ने की पनिशमेंट दी थी, जिसके बाद वो घुमा फिरा के वूजो को जिग्जिया एकेडमी से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वूजो फ्रॉड करके जिग्जिया एकेडमी में एंटर किया था। जिस पर वूजो बड़ी रिस्पेक्टफुली कहता है कि आपको पता है कि मैं टाओ साइड का डिसाइबल हूँ और मैं उनकी टीचिंग्स को ही फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैंने किसी से भी झूठ नहीं बोला है। आप चाहें तो एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए गार्ड से भी कन्फर्म कर सकते हैं, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि मैंने झूठ बोला है तो मैं अपनी जिंदगी यही खत्म कर दूंगा। और फिर एकदम से लॉर्ड मू के गले लगते हुए रोने लगता है और लॉर्ड जीजू की शिकायत करते हुए कहता है कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं आपके सामने, ये मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि ये लोग एक दिन मेरे दिमाग को कंट्रोल करके मुझे सुसाइड कमिट करने पर मजबूर कर देंगे। इस पर अब लॉर्ड मू को उसकी इस नौटंकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, इसीलिए वो इस बार उसके चेहरे पर 20 टन का मुक्का जड़ देते हैं। और फिर उसके बाद लॉर्ड जीजू से कहते हैं कि किसी बच्चे को ऐसे ट्रीट करना अच्छी बात नहीं होती है। आज अब इस पर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वो साबित हो या ना हो, लेकिन कल को लोगों की जुबान पर जरूर होंगे और लोग बिना किसी हकीकत को जाने ही वूजो पर उंगलियां उठाएंगे। तब मुझे नहीं लगता है कि उसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता बचेगा। तो इस बार लॉर्ड जीजू पूछते हैं कि फिर आपके हिसाब से मुझे इसके साथ कैसे डील करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये विदाउट परमिशन एकेडमी के अंदर आया है। जिस पर लॉर्ड मू उन्हें इन बच्चों के लफड़ों में न पड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लॉर्ड्स हैं और इससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है अगर ये लोग इसमें इंटरफेयर करेंगे। हालांकि वूजो ने जो भी किया है उसे उसकी पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, इसीलिए वो कहते हैं कि आप अपने डिसाइबल्स को वूजो को सबक सिखाने दीजिए, जिससे उसे ही पता चलेगा कि माउंटेन्स के बियॉन्ड भी माउंटेन्स होते हैं। यानी कि वो उसे ये सिखाना चाहते हैं कि वो अकेला ही मोस्ट पावरफुल नहीं है। इस बात को सुनते ही लॉर्ड जीजू कहते हैं कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि वूजो इस फ्रेंडली मैचअप में टाओ साइड को जिग्जिया एकेडमी के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करने वाला है। ये बात सुनते ही वहाँ के सारे डिसाइबल्स घबरा जाते हैं, क्योंकि इस समय सिचुएशन से यही लग रहा था कि मानो टाओ साइड और जिग्जिया एकेडमी के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली हो। लेकिन लॉर्ड मो बात को संभालते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो, वूजो तो सिर्फ हमारा एक आउटर डिसाइबल है, इसीलिए हमारे टाओ साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इस पर लॉर्ड जीजू कहते हैं कि अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, और फिर अपने 2 डिसाइबल्स को फाइट करने के लिए आगे भेज देते हैं और उन्हें हिदायत देते हैं कि अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें बैम्बू गार्डन को भूल जाना होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो उन्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा या फिर उनसे कोर डिसाइबल की पदवी छीन ली जाएगी। जिस बात को सुन और जानकर पहले तो सारे डिसाइबल्स डर जाते हैं, लेकिन फिर वूजो को हराने और उसे डिफीट करने का डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसे गुस्से से देखने लगते हैं, जिसे देखकर वूजो भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद वूजो से फाइट करने के लिए येंजुन नाम का कोर डिसाइबल सामने आता है और वूजो को धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। जिस पर वूजो उससे कहता है कि अगर तूने अभी फाइट स्टार्ट नहीं करी तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। जिस पर येंजुन अपने दोनों वेपन्स को फायर पावर के साथ मर्ज करते हुए वूजो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर उसके साथी डिसाइबल्स के अंदर जीतने की एक उम्मीद फिर से जग जाती है। लेकिन वूजो अपने एक ही सिंपल से अटैक से येंजुन का खेल वहीं खत्म कर देता है, जिससे उसके साथियों की उम्मीद जहां से आई थी वापस वहीं घुस जाती है और वो फनी तरीके से शॉक होते हुए येंजुन के लिए मातम मनाने लगते हैं। लेकिन तभी वूजो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों का हो गया तो बताओ कि अगला कौन है। जिस पर वो सारे के सारे डिसाइबल्स वूजो पर गुस्सा करते हुए उसे गालियां देने लगते हैं, क्योंकि वूजो ने उनके साथियों के लिए शोक मनाने का भी टाइम नहीं दे रहा था। इसीलिए वो येंजुन का बदला लेने के लिए वूजो पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वूजो सामने आने वाले हर एक एनिमी को सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर रहा था। इस तरीके से वो अब 10 लोगों को खत्म कर देता है। अब तक उसने 10 लोगों को सिर्फ 10 अटैक में ही खत्म किया था, इसीलिए वहाँ के लोग डर जाते हैं। और फिर वूजो उनसे पूछता है कि चलो अब तो मेरा वार्म अप कंप्लीट हो गया, तो अब बताओ अगला कौन है। लेकिन वूजो का 1 हिट 1 डाउन एक्शन देखकर इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे ये लोग फाइट करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तभी एक डिसाइबल अपने साथी से सीनियर डिसाइबल जी को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक वही वूजो को हरा सकता है। जिस पर दूसरा डिसाइबल तुरंत ही जी को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। तभी लॉर्ड जीजू वूजो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वाकई अनबिलीवेबल है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारा फाइटिंग मेथड कुछ ज्यादा ही क्रूअल है। क्रूएलिटी का सुनते ही वूजो का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है और वो कहता है कि तुम क्रूएलिटी की बात कर रहे हो, तुमने मेरी वाइफ को जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी उसकी ये हालत कर दी, उसकी मेजर इंजरीज तुम्हारी वजह से हैं और उसके बावजूद भी तुम और तुम्हारे ये बास्टर्ड डिसाइबल मुझे मेरी वाइफ से मिलने से रोक रहे हैं। तो अब बताओ जरा लॉर्ड जीजू कि इसका क्या मतलब है, क्या ये क्रूएल्टी नहीं है या फिर ये काइंडनेस है। वूजो की पावर तो लॉर्ड जीजू पहले ही देख चुके थे और अब उसका 7वें आसमान वाला गुस्सा देखकर उनकी हाथ में आ जाती है। इसीलिए वो लॉर्ड मो से शिकायत करने लगते हैं कि देखो आपका डिसाइबल्स कैसे बात कर रहा है। जिस पर लॉर्ड मो कहते हैं कि वैसे फाइट के दौरान इस तरीके से एग्रेसिव जाना नॉर्मल सी बात है, और वैसे भी ये चाइल्ड दिखने में भले ही जंगली लगता हो, लेकिन वाकई ये नेचर से बहुत ही ज्यादा काइंड है और बिलीव करो ये सब वो जानबूझ कर नहीं कर रहा है। और वैसे भी तुम्हारे डिसाइबल्स बस इंजर्ड हुए, मरे थोड़े ही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी एकेडमी ने हील नहीं कर सकती है ना।
जिस पर लॉर्ड जीजुई पता नहीं क्या सोचकर लॉर्ड मो पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि हमने पास्ट में काफी गलत काम किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने डिसाइबल को भेजकर हमसे इस तरीके से बदला लेंगे। लेकिन अब जैसे ही वो लॉर्ड मो के चेहरे पर गुस्सा देखते हैं तो फिर वो अपनी बात को बदलते हुए कहते हैं कि मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये तो फ्रेंडली कंपटीशन है जिसमें वुज़ो को इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तो इस पर लॉर्ड मो ने याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब भी ताओ साइड का कोई भी डिसाइबल यहाँ आता है तो उस पर कोई रहम नहीं दिखाया जाता है, यहाँ तक कि उसे ब्रूटल तरीके से मार दिया जाता है। इसके बावजूद भी तुम लोग मुंह पे टेप लगाए हुए बैठे रहते हो, और जब इस फ्रेंडली कंपटीशन में तुम्हारे डिसाइबल्स हल्के से इंजर्ड हो गए हैं तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। अब लॉर्ड मो की बातें सुनने के बाद लॉर्ड जीजुई चुप रहना ही ठीक समझते हैं, वरना उनकी बाकी की पोलें भी खुल सकती थी। वहीं इधर ये डिसेबल्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक इनका सीनियर नहीं आया था, लेकिन तभी वहाँ पीछे से उनका सीनियर जी भी आ जाता है, जिसे वहाँ देखकर सभी डिसेबल्स खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास जीतने का एक चांस है। अब जी भी वुज़ो के सामने फाइट करने के लिए आ जाता है, जिस पर वुज़ो उससे कहता है कि तुम्हारे ऑरा को देखकर लगता है कि तुम इन लोगों से ज्यादा पावरफुल हो। मैं होप करता हूँ कि तुम इन लोगों की तरह वीक नहीं निकलोगे और एक आध सेकंड में नहीं टपकोगे। जिस पर जी तुरंत ही फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि अब तुम अपनी तीखी जुबानी चलाओगे या फिर फाइट भी करोगे। और अब जैसे ही वो अपना पहला अटैक करने वाला होता है कि तभी वो उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम एक भी अटैक को नहीं सर्वाइव कर पाए तो ये मेरे टाइम की बर्बादी होगी। वैसे भी यहाँ तुम लोग कई सारे हो, अगर मैं तुम सभी से एक ही करके फाइट करने लगा तो मेरा पूरा दिन इसमें चला जाएगा, जिसकी वजह से मैं अपनी वाइफ से भी नहीं मिल पाऊंगा। तो इस पर जीव से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तो इस पर वुज़ो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि जब भी हम फाइट करें तो उस पर हमारे 10-10 हजार गोल्ड कॉइन्स लगे हों, जिसे हारने वाला पे करेगा। इतना सुनते ही वहाँ के डिसेबल्स गुस्से में उसे घूरने लगते हैं और उसमें से कहता है कि अगर तुम्हें भीख ही मांगना था तो तुम कटोरा ले लेते, हम तुम्हें खुशी खुशी दान दे देते। तो दूसरा कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी बात मानकर ऐसा कुछ करेंगे। तो इस पर वुज़ो कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि फालतू के लोग इस फाइट से दूर रहे और मेरा टाइम ही फालतू में खराब ना हो। और फिर लॉर्ड मो से पूछता है कि आपको नहीं लगता है कि मैं सही हूँ। जिस पर लॉर्ड मो थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि वैसे मुझे लगता तो है। और फिर मास्टर जीजुई से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है। तो इस पर वो कहना तो काफी कुछ चाहते थे, लेकिन लॉर्ड मो को देखते हुए वो चुप हो जाते हैं और फिर मन में सोचते हैं कि वैसे भी ये फाइट मीनिंगलेस है। अगर लॉर्ड मो कुछ करना भी चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताओ सेक्टर आज भी डूब रहा है और कल भी डूबता रहेगा, इनके कुछ भी करने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब चूंकि लॉर्ड जीजुई कुछ भी नहीं कहते हैं, इसीलिए उनकी चुप्पी को उनकी हामी मान लिया जाता है। और फिर वो जी से कहता है कि अब चूंकि लॉर्ड जीजुई भी रेडी हो चुके हैं तो तुम अपना फटाफट पैसा बाहर निकाल के रख दो। मुझे तुम जिग्जी एकेडमी वालों पे जरा भी बिलीव नहीं है, हो सकता है हारने के बाद तुम मुकर जाओ। तो जी कहता है कि मैं अचानक से इतना सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा। और फिर वो वुज़ो से थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन वुज़ो उसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि अगर पैसे नहीं तो बात नहीं, निकलो भिखारी कहीं के। अब चूंकि जी वुज़ो के खिलाफ उन लोगों की आखिरी उम्मीद था, इसीलिए वो सभी अपने सारे पैसे जी को देने लगते हैं ताकि वो वुज़ो को हरा सके। और फिर कुछ ही देर में 10,000 गोल्ड कॉइन्स का इंतजाम भी हो जाता है, जिसे देखकर जी इमोशनल हो जाता है और उन सभी को प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जी के इस प्रॉमिस के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।